single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे साथ मेरी इस महफिल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। जी फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। फ्रेंड्स, इन अवार्ड्स में मैं केवल और केवल दो अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा। पहला है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और दूसरा है हमारा अर्जुन अवार्ड्स। मैंने यहाँ पर दो अवार्ड्स केवल और केवल इसीलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे अवार्ड्स इंक्लूड करता तो आपको रिटेन करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि इनके रिसिपेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम इन सबको एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो हमारा घोल हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा एकदम, और हम उनको याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल दो अवार्ड्स लिए हैं जिनको हम आसानी से याद कर सकें, उनके रिसिपेंट्स को भी याद कर सकें, बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे सब कुछ याद कर लेंगे। बस आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप अपना पूरा ध्यान है वो बोर्ड पर रखिएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल यानी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। मैं आपको बता दूं कि ये अवार्ड्स हैं जो हर बार 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। अब 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि 29 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। वो इसलिए क्योंकि 29 अगस्त को ही हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और उनका हॉकी में योगदान देखते हुए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये तो रही पहली बात का मतलब, यानी पहली लाइन का मतलब। अब मैं आपको बता दूं अगली लाइन का मतलब ये लिखा है कि जो इन अवार्ड्स को देने के लिए एक समिति गठित की जाती है। समिति गठन करने से क्या मतलब है, यानी इन अवार्ड्स को देने के लिए हम एक समिति का गठन करते हैं, वही ये डिसाइड करती है, यानी एक कमेटी का गठन करते हैं, वही ये डिसाइड करती है कि इन अवार्ड्स को इस बार किसको दिया जाएगा और किसको नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि इस कमेटी के हेड को पूछा जाता है हर बार। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इस बार जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को देने के लिए कमेटी गठित की गई थी उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की, यानी उसकी हेड कौन थे। तो फ्रेंड्स, इस बार इसकी अध्यक्षता की है मुकुंदकम शर्मा। ये कौन है? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं ये। इन्होंने ही, कौन? मुकुंदकम शर्मा। इन्होंने ही इस बार इस कमेटी की अध्यक्षता की थी और इस कमेटी ने ही ये डिसाइड किया था कि यह अवार्ड्स इन इन लोगों को मिलेगा और इन इन लोगों को नहीं। ये रहा पूरा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। अब फ्रेंड्स, आते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में। मैंने यहाँ पर वही सारी चीजें कवर की हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं अपने पहले अवार्ड के बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यह स्पोर्ट्स में भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पता है भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स यानी खेल की बात करते हैं तो उसमें जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब आगे बात करें तो 1991 और 1992 में इसे देना स्टार्ट किया गया था। अब ये दिया क्यों जाता है? हम उस खिलाड़ी को देते हैं, यानी उस उत्कृष्ट योगदान कितने 4 साल में जिस भी खिलाड़ी को ये दिया जाता है उसके 4 साल पीछे से देखा जाता है कि उस खिलाड़ी ने अपने इन 4 सालों में अपने खेल में कैसा प्रदर्शन किया। अगर उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है तो उस खिलाड़ी को इस अवार्ड के लिए चुना जाता है। और इसमें जो कैश प्राइज दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए, यानी 25 लाख रुपए इस अवार्ड में दिए जाते हैं। इससे पहले इस अवार्ड में 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने? 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। इस साल से इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम इसके पहले प्राप्तकर्ता, यानी पहले रेसिपिएंट कौन थे इसके? विश्वनाथ आनंद। यानी विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले ये अवार्ड मिला था और उन्हें किसमें दिया गया था? वो क्या खेलते हैं? चेस। यानी विश्वनाथ आनंद जो कि चेस खेलते हैं, आपको पता है जैसे जो चेस खेलता है उसे हम ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। यानी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में। सबसे कम उम्र में अब तक ये अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है अभिनव बिंद्रा को, जो कि स्पोर्ट्स शूटर हैं। यानी स्पोर्ट्स शूटर अभिनव बिंद्रा को सबसे कम उम्र में ये अवार्ड दिया गया है। ये तो रही बात राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। अब आते हैं हम अर्जुन अवार्ड पर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर
केवल वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको पता है बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इसमें जो मेन चीज़ें उसे मैं लिख के लाया हूँ जो आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें आपको पता है ये इसको देना स्टार्ट कब से हुआ था, 1961 से इसे देना स्टार्ट हुआ था और इसका कैश प्राइस कितना है, 15 लाख है। पहले इसमें भी 5 लाख रुपए था, इसे बढ़ाकर इसी साल से 15 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 15 लाख रुपए कर दिया गया 5 लाख से, और 1961 में इसे देना स्टार्ट किया गया था। यह भी 4 वर्ष के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपको पता है सबको राजीव गांधी तो नहीं मिल सकता, तो उनका थोड़ा सा कम अच्छा प्रदर्शन रहता है और फिर भी लेकिन अच्छा है, तो उनको हम किसके लिए चयनित कर लेते हैं, अर्जुन अवार्ड के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो रही सारी बात इनकी डिटेल में। अब हम चर्चा करते हैं जिनको इस साल ये अवार्ड्स मिले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, फिर उसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कि उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए फ्रेंड्स, जो आप नाम यहां पर देख रहे हो उन सभी लोगों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। पहले हम क्या करते हैं, इन नामों को सिंपल पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कौन कौन से स्टेट से हैं, और उसके बाद हम इनको देखेंगे कि हम उनको कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे निमोनिक्स के माध्यम से या थोड़ी सी कोई ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रोहित शर्मा है, वो क्रिकेट से हैं, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इस नाम को तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कैसे याद कर सकते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं। रानी रामपाल आपकी हॉकी से हैं, ये आपको पता होगा कि हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं। और मणिका बत्रा हैं, वो टेबल टेनिस से हैं। मरियप्पन थंगावेलु हैं, ये पैरालंपिक हाई जंपर हैं। और विनेश फोगाट हैं, वो रेसलिंग से हैं। ये तो रही इन 5 नामों की बात कि ये कौन कौन से नाम हैं जिनको इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि रोहित शर्मा जो कि कहां से हैं, महाराष्ट्र से हैं, और रानी रामपाल हैं, वो कहां से हैं, हरियाणा से हैं, और जो मणिका बत्रा हैं आपको पता है दिल्ली से हैं, और मरियप्पन थंगावेलु आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये कहां से हैं, तमिलनाडु से हैं, और जो विनेश फोगाट ये तो आपको जानते ही हो, ये हरियाणा से हैं। यानी अभी हमने इन नामों को देखा, इनका फील्ड देखा, ये क्या क्या खेलते हैं, और हमने देख लिया कि ये कौन कौन से राज्य से हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपनी याद करने की चीज पर, यानी हम इन नामों को कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा वो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इधर थोड़ी सी जगह बनाता हूं जिससे यानी इनके जो स्टेट हैं उनको मैं मिटा देता हूं, आप उन्हें याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये अवार्ड है वो सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स में, इसीलिए जिन जिन लोगों को ये मिल रहा है उन सभी लोगों के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन से स्टेट से हैं, क्या कौन कौन सा खेल खेलते हैं, और कौन कौन से उनके नाम हैं। अब देखिए ये सारी तो याद कर लिया, हम उनके नाम पे आते हैं, हम इनके नाम को कैसे रिटेन करेंगे, कैसे याद करेंगे। इसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है आपके लिए। आप अपने बचपन में जाइए, बचपन तो अभी भी आया आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। हम चर्चा करते, आपको पता होगा, आप जब अगर क्रिकेट खेले होंगे तो आपको पता है पहले एक MRF की बॉल आती थी, उससे हम क्रिकेट खेलते थे। किसकी बॉल आती थी, MRF की। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, MRF। बस आपको वो बॉल याद रखनी है, MRF। मैंने यहां पर क्या रखा, MRF। अब आपको क्या करना है, इस M को डबल करना है और इस R को डबल करना है। यानी आपने M को डबल किया, R को डबल किया, और F की जगह पर आपको लिखना है V। M को डबल किया, R को डबल किया, और F की जगह पर क्या लिखना है, V लिखना है। ये क्या बता रहा हूं, ये मैं केवल और केवल आपको थोड़ा सा रिटेन करने के लिए बता रहा हूं, जिससे आपको इन नामों को आप भूलोगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेंगे। बस थोड़ा सा हमारे दिमाग को थोड़ी सी एक चीज चाहिए, एक हिंट चाहिए, जिससे वो उसे रिटेन कर पाए। तो उसी के लिए मैंने ये बताया। मैंने क्या कहा, आप बस MRF की बॉल को याद रखोगे, आपको उसमें क्या करना है, M को डबल करना है, R को डबल करना है, और F को क्या करना है, V करना है। अब इससे कैसे, अब ये आपको देख रहे हो आगे, आप ध्यान से देखिए, ये सभी जो आपको लेटर देख रहे हैं वो सभी इनके फर्स्ट लेटर हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा पहला क्या हो गया, मणिका बत्रा ले लो आप, दूसरा हो गया मरियप्पन थंगावेलु, तीसरा है रानी रामपाल, चौथा है रोहित शर्मा, और 5वां क्या है, विनेश फोगाट। यानी ये सारे नाम आपको इससे MRF की गेंद से ही केवल लर्न हो गए। ये थोड़ा सा एक छोटा सा बस आपको रिटेन करने के लिए बताया गया है और कुछ नहीं है। अगर आप MRF याद रखोगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे M को डबल करना है, R को डबल करना है, और F की जगह पर V करना है। बस आपका दिमाग अगर इतना याद रखेगा तो आपको ये सारे 5 नाम हैं, जो भी नाम हैं वो याद रहेंगे। और मैंने आपको इनका जो फील्ड है वो बता दिया, आप उसे याद कर सकते हैं।
और मैंने आपको इनका स्टेट बता दिया, वो भी याद कर सकते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं अब की जो अभी हमारा जो अगला अवार्ड है, क्या नाम है उसका, अर्जुन अवार्ड, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, उसे मैं से मिटाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर आपके सामने जितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है इस साल, उन सब की लिस्ट बनाई हुई है। ये सारे लोग हैं, इन सबको अर्जुन पुरस्कार मिला है। टोटल कितने लोग हैं ये टोटल 27 लोग हैं। यानी इन 27 नामों को हमें याद करना है, लर्न करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बनता है वो पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लिया मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है, उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। यहां से वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कौन से राज्य से हैं, या जहां जो चर्चा में रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा बनेगा यहां से कि ये कौन से फील्ड से संबंधित हैं, यानी ये कौन सा खेल खेलते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको खेल के हिसाब से बांट दिया है और उसी हिसाब से हम इनको लर्न करने का प्रयास करेंगे। आप अगर इनको लर्न कर लोगे तो आप कई बच्चों से आगे हो जाओगे। तो देखिए, जहां तक हमारी ट्रिक बैठेगी, जुगाड़ बैठेगी, वहां तक तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर याद करने की प्रयास करेंगे ही। लेकिन अगर नहीं बैठेगी तो उनको आपको लर्न करना है। आप खुद की भी ट्रिक बना सकते हो। देखिए, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है बनाने का, जितनी की मुझसे बन गई है उतनी की मैंने बना ली है, और जिनकी नहीं बनी है उनकी आप प्रयास करिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं बॉक्सिंग। जैसे बॉक्सिंग में 2 लोगों को मिला है, एक तो सूबेदार मनीष कौशिक, एक लोवलीना वारगाहेन। अब बॉक्सिंग में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया है। देखिए, मैंने बनाया है कि जो सूबेदार साहब हैं वो बॉक्स में अपने गहने रखते हैं। यानी जो सूबेदार साहब हैं वो बॉक्स में अपने गहने रखते हैं। यानी बॉक्स से हमें पता चलेगा बॉक्सिंग, और किस किस को मिला है, यानी सूबेदार साहब को, सूबेदार मनीष कौशिक को, और लोवलीना वारगाहेन यानी गहने, यानी गाहेन। यानी जो सूबेदार साहब हैं वो बॉक्स में अपने गहने रखते हैं। इससे हमें पता चला कि बॉक्सिंग में इस बार अर्जुन अवार्ड है वो सूबेदार साहब और लोवलीना वारगाहेन को मिला है। इससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। मैंने तो यही ट्रिक बनाई है, अगर आपको कोई और अच्छी लग रही है तो आप बना सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं अब अगला, जैसे बैडमिंटन। अब बैडमिंटन की बात करें, इसमें 2 लोग हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। अब इसमें हम कैसे बना सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है बैड, अब आप इसे BAD बैड माला मान लो, यानी बुरा। आप इसे क्या मान के चलो, बैड यानी बुरा। अब हमने इसकी ट्रिक बनाई कि सात्विक, यानी जो लोग सात्विक होते हैं, सात्विक लोग कैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे। सात्विक लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग क्या, बैड यानी बुरे नहीं होते हैं। सात्विक चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग बुरे नहीं होते हैं। यानी हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई, हमने ट्रिक बनाई कि सात्विक लोग, वो भी कैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे बुरे नहीं होते हैं। सात्विक लोग चंद्रशेखर आजाद जैसे बुरे नहीं होते हैं। इससे हमें पता चला बुरे यानी बैडमिंटन में किन किन लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, सात्विक लोग। कैसे, सात्विक लोग यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, और एग्जाम्पल क्या दिया था, सात्विक लोग कैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे। यानी कहने का मतलब यह है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इन दोनों लोगों को बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार मिला है। यानी पहले की जो हमने ट्रिक बनाई, बॉक्स में किसको मिला है, सूबेदार साहब बॉक्स में अपने गहने रखते हैं। दूसरी बनाई, सात्विक लोग होते हैं वो भी कैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, वो कैसे नहीं होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। यानी सात्विक लोग चंद्रशेखर आजाद जैसे बुरे नहीं होते हैं। ये तो हमारी 2 ट्रिक रही। आप, आई होप आपको ये नाम रट गए होंगे अब तक तो, क्योंकि ट्रिक अगर किसी की बन जाती है तो नाम हम रिटर्न बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर नहीं भी कर पाओगे, भूल भी जाओगे, तो वहां पर एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां आप उससे टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, और देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हॉकी आया, अब हॉकी की हम बात कर रहे हैं। हॉकी में क्या है कि 2 लोगों को मिला है, आकाशदीप और दीपिका, आकाशदीप सिंह और दीपिका, इन दोनों को हॉकी में मिला है। अब देखिए, हमें याद रखना है कि हॉकी में किसको मिला है, दीप, यानी जिनका नाम दीप से शुरू होता है, यानी दीपक से समझिए आप, दीपिका, इनसे समझिए, यानी दीपक से संबंधित समझिए, उन सबको क्या है, हॉकी है। यानी आकाशदीप यानी दीप क्या है, हॉकी, दीपिका क्या है, हॉकी। लेकिन दीपिका तो हॉकी है, लेकिन दीपक कबड्डी है। इतना आपको ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा अलग हो गया है।
रिटर्न करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यानी दीप और दीपिका तो हॉकी है, लेकिन जो दीपक है वो क्या है, कबड्डी है। आपको इतना ध्यान रखना है। यानी दीप और दीपिका, जो भी दीपक से संबंधित है उनकी 3 नाम है, आप बस इतना ध्यान रखिए। एक तो दीप है, दीपिका है और दीपक है। अब आपको इसमें से ये याद रखना है कि जो दीप और दीपिका है वो तो क्या है, हॉकी है, और दीपक है वो क्या है, कबड्डी है। इतना थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए इतनी ही ट्रिक बन सकती है इसमें से, फिर भी मैंने बहुत दिमाग लगाया है तब इतना कुछ बन पाया है, उसको मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो समझने का प्रयास करिए कि दीप और दीपिका ये दोनों तो हॉकी हैं, और जो दीपक है वो क्या है, कबड्डी है। यानी दीप दीपिका हॉकी, और जो उसमें से दीपक है वो घर से बाहर आ गया है, यानी उन्हें उसको उनके साथ नहीं रहना था, तो वो किस में घुस गया, वो कबड्डी में घुस गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। अब क्रिकेट को तो आपको अच्छे से पता होगा, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। ईशान शर्मा और दीप्ति शर्मा, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्रिकेट खेलते हैं, तो इसकी मैंने भी कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि आपको वैसे ही लर्न हो गया होगा। ईशान शर्मा और दीप्ति शर्मा को क्या क्रिकेट में मिला है, और रोहित शर्मा को क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो क्रिकेट में तो ये रहे। अब बात करते हैं शूटिंग की। शूटिंग में भी आपको पता है कि मनु भाकर और सौरभ चौधरी को क्या है, शूटिंग में मिला है। लेकिन मनीष नरवाल ये पैरा शूटिंग है। यानी मनु भाकर और सौरभ चौधरी को शूटिंग में मिला है, और मनीष नरवाल हैं ये क्या है, पैरा शूटिंग से हैं। किससे हैं, पैरा शूटिंग से। रेसलिंग की बात करते हैं तो दिव्या काकरन और राहुल अवारे किससे संबंधित हैं, रेसलिंग से। अब इसमें आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जैसे आवारा लोग क्या करते हैं, रेसलिंग यानी कुश्ती करते रहते हैं, किसी से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। यानी आवारे काकरन लोग क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, यानी लड़ते झगड़ते रहते हैं लोगों से। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये तो रही हमारे डबल की वो, और इनमें तो आपको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही, मैंने वैसे भी अलग कर दिए थोड़ा सा, तो आपको ऐसे ही रिटेन हो गए होंगे। अब हम इनको लर्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है अतनु दास। क्या है, अतनु दास किससे हैं, आर्चरी से। अब मैं इसमें क्या करूंगा, जैसे ये पहला है अतनु, तो अतनु से आप याद रखो धनु। क्या, धनु। आपको पता है धनुर्विद्या, सुना होगा आपने, धनुर्विद्या वही होती है आर्चरी। इससे आप याद रख सकते हैं। जैसे अतनु आया तो आपको याद आएगा धनु। अतनु यानी धनु, जिससे आप याद रख सकते हैं अतनु का मतलब धनु, यानी ये किससे है, धनुर्विद्या यानी आर्चरी से संबंधित है। अब दूसरा है अदिति अशोक। देखिए इसमें एक लेडीज का नाम है और एक किसका है, जेंट्स का नाम है। तो आप इससे याद रखोगे कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग शादी को ही गोल मान लेते हैं, तो उनका गोल कंप्लीट हो गया। यानी अगर दोनों लोग आ गए तो उनका गोल कंप्लीट हो गया। यानी कहने का मतलब ये है अदिति और अशोक, यानी एक जेंट्स और एक लेडीज, उन दोनों का नाम आपस में जुड़ गया। इसका मतलब क्या, उनकी शादी हो गई और उनका एक गोल है वो कंप्लीट हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी शादी हो गई तो उनका गोल एक कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अदिति अशोक यानी गोल्फ। किससे संबंधित है, गोल्फ से। अब अगला देखते हैं संदेश जिंगन। क्या, संदेश जिंगन। अब जिंगन से आप याद रखिए जंघा यानी थाई। आपको पता है कि थाई क्या होती है, यानी घुटने से ऊपर का जो पैर का पार्ट होता है उसे हम थाई बोलते हैं। तो आपको पता है कि पैर का काम कौन से खेल में आता है, वो है हमारी फुटबॉल। यानी संदेश जिंगन यानी जंघा से आप याद रखेंगे, यानी थाई से याद रखेंगे कि ये क्या है, फुटबॉल है। ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अब देखिए अगला श्री कालेसर का सुधाकर। अब आपको पता है सुधा क्या है, अमृत। सुधाकर क्या है, अमृत को ही तो बोलते हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि सुधाकर यानी अमृत। सुधाकर आपको समझ में आ गया, अमृत। अब अमृत को आप ऐसे याद रखो कि खो यानी अमृत खो गया। जिस बार समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो क्या था, वो खो गया। इससे आप याद रखोगे। अब आपको जैसे ही नाम याद आएगा, जैसे श्री कालेसर का सुधाकर से आप याद आएगा तो आपको अमृत याद आएगा, और अमृत से आपको याद आएगा कि अमृत तो खो गया। तो क्या होगा कि अमृत खो यानी क्या हो गया, खो गया। आगे चलते हैं, इन दोनों को आप थोड़ा सा लिंक करके याद करिएगा। मधुरिका सुहास पटकर। जैसे पटकर यानी पटक दिया, कहाँ पटक दिया, टेबल पर। अब आपको ये याद रखना है कि पटकर जैसे ही आएगा तो आपको याद आएगा कि पटक दिया, कहाँ पटका था, टेबल पर। यानी मधुरिका सुहास पटकर यानी कहाँ पटका था, टेबल पर। अब थोड़ा मैंने आपको बताया था, इन दोनों को लिंक करके याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। दिविज शरण को आप याद रखिए सरल से।
सरल क्या है? टेबल टेनिस बोलने में सरल है या टेनिस बोलने में सरल है? आपको पता है छोटा नाम होगा वो बोलने में ज़्यादा सरल होगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि दिविज शरण, शरण क्या है? सरल क्या है? टेनिस है। और जो टेबल टेनिस है, टेबल पे आपको पता है क्या है, वो थोड़ा सा कठिन है। ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद करिए। यानी दिविज शरण क्या है? शरण यानी सरल। सरल क्या है? टेनिस। टेबल टेनिस थोड़ा सा बोलने में बड़ा चलता है यानी बड़ा होता है, इसीलिए ये सरल क्या है? टेनिस है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा लिंक करके याद करना पड़ेगा। अब आते हैं अगला, शिव केशवन। शिव केशवन, अब आप इसको शिव से याद रखिए, भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है, ठंड रहती है। तो आपसे आपको ध्यान आएगा कि शिव से आपको ध्यान आ जाएगा कि क्या? विंटर ओलंपिक। क्या? विंटर ओलंपिक, सॉरी विंटर ओलंपिक। क्या याद आएगा? विंटर ओलंपिक। अब सॉरी ओलंपिक नहीं, स्पोर्ट्स याद रखिए, यानी विंटर स्पोर्ट्स। क्या है? विंटर स्पोर्ट्स। अब चलते हैं आगे, दत्तू भोकानल। इसको आप नल से याद रखिए थोड़ा। नल क्या है? यानी नल से पानी निकलता है, और रोइंग वही पानी में क्या चलती है? नाव चलती है, यानी नौका चलती है। तो आपको तो याद रखेगा कि दत्तू भोकानल, नल से आप याद रखिएगा क्या? कि नौका। दत्तू भोकानल किससे संबंधित है? रोइंग से संबंधित है। अब है सावंत अजय अनंत। अब अजय आप थोड़ा सा ऐसे याद रखिए कि जैसे कि घुड़सवारी से, जैसे जो आदमी आप पैदल जा रहे हैं और कुछ लोग घोड़े से जा रहे हैं, तो वो अजय। अजय यानी जिसको कोई जीत नहीं सकता। क्या? जिसको कोई जीत नहीं सकता, यानी वही जीतेगा। इससे आप ऐसे याद रखिए। अब आता है विशेष भृगुवंशी। विशेष को आप ऐसे याद रखिए जैसे विशेष प्रकार की बास्केट। आपके घर वाले ने, आपके घर वालों ने, आपकी मम्मी ने, आपके पिताजी ने आपसे ये बोला है कि आपको बेटा बाजार से क्या लेके आनी है? विशेष प्रकार की बास्केट लेके आनी है। इसको आप ऐसे याद रखिए, जैसे विशेष ऐसे ही आपको याद आता है तो आपको याद आएगा सीधा बास्केट। विशेष क्या लेके आनी है? बास्केट लेके आनी है। अब चलते हैं आगे, सुयास नारायण यादव। अब नारायण से आपको याद रखिए, जैसे नारायण भगवान हैं, ये कहाँ हैं? विष्णु भगवान, नारायण भगवान, बात एक ही है। ये कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। सागर में क्या होता है? अब स्विमिंग होती है। ऐसे याद रखिए, थोड़ा लिंक करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना। थोड़ा सा लिंक करके आपको माइंड में थोड़ा सा रिटेन हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। यानी सुयास नारायण यादव। आप नारायण को कैसे याद रखा आपने? स्विमिंग से याद रखा। यानी नारायण कहाँ रहते हैं? जो भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में रहते हैं। सागर यानी पानी यानी स्विमिंग। थोड़ा सा ऐसे याद रखिए। थोड़ा सा आप एक बार इसे ऐसे याद करके कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इन दोनों नामों को आप वैसे याद रख लीजिए। संदीप है जो क्या है, किससे? पैरा एथलीट हैं। और द्वितीय चंद्र क्या है? ये एथलेटिक्स है। यानी इनको थोड़ा सा आप उसमें आप लिंक कर लीजिए, जिससे आपको ये भी याद हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इन नामों को आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे छोड़ के आएंगे। फिर आपको अच्छे से पता है कि जो अर्जुन अवार्ड है उसको अच्छे लोग याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम होते हैं और लोग उसे छोड़ देते हैं। और आपने इसमें अगर थोड़ी सी लिंक बैठा के इसे थोड़ा सा याद कर लिया तो आप बहुत से लोगों से अपने आप आगे हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 5 नाम है, उनको चाहे कोई भी याद कर लेगा, लेकिन इन नामों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और अगर क्वेश्चन यहाँ से फंस गया और आपने उस क्वेश्चन को यहाँ से कर दिया तो थोड़ा सा जो आपको याद करने का तरीका है वो सुधारिए, जिससे आप अगर अपने इन क्वेश्चन को कर दिया ना तो थोड़ा सा आपके नंबर है वो बूस्ट हो जाएंगे उन लोगों से। तो नंबर बढ़ाने का यही तरीका होता है, थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ी सी दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। यानी लिंक करिए थोड़ा सा, कहीं ना कहीं लिंक करके आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा वीडियो, मैंने आपको बताया सब कुछ 2 अवर्स बता दिए। अगर हो सका तो आगे आने वाली वीडियो में और भी जो अवार्ड्स बचे हैं उनको भी लेके आएंगे, कुछ ऐसी लिंक करके याद करने का प्रयास करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।